हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। हैप्पी मकर संक्रांति और खिचड़ी और पोंगल। यहाँ तो पोंगल बनाया जा रहा है लेकिन हम लोग खिचड़ी और मकर संक्रांति मना रहे हैं। मैंने पहन लिया है साड़ी। मम्मी बोली कोरा साड़ी पहनो तो कोरा साड़ी पहन लिया है और इसका ब्लाउज स्लीवलेस था तो मैंने पहन लिया। यहाँ पे उतनी ठंड नहीं है। छोटू ठंड है? बिल्कुल भी नहीं, हम तो हाफ पैंट पहनेंगे। तो यहाँ पे ठंड नहीं है। अभी हमको बस लास्ट में अपना आलता लगाना है और छूना है। आज हम लोग छू के दान करते हैं तो उसको हम लोग अभी करेंगे। मैं ना ये देखिए, इस चूड़ी में एक साइड में मरून है और एक साइड में ग्रीन, लेकिन मैंने इसको मिक्स कर दिया। मरून और रेड को थोड़ा बीच में कर दिया ताकि थोड़ा दिख जाए। एक साथ रेड मरून के पास रहेगा तो नहीं दिखेगा। और आज मेरे दोनों तूफान बच्चे जल्दी उठ गए हैं। आज लड्डू का स्कूल नहीं था तो लड्डू उठा दिया है आद्या को, है ना? हाँ। आके बोलता है म्याऊ म्याऊ तो उठ गई है वो। उसको कर रहा था म्याऊ म्याऊ। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से रेडी हो जाते हैं और उसके बाद हम लोगों को ये आंटी के पास भी जो आप गला में पहने हो, आंटी ही लेके आई हैं वहाँ से हम लोगों के लिए। तो एक एक सबके लिए लाई थी तो मैं भी ले ली हूँ आंटी से। मम्मी बोल रही थी कि रख दो रख दो रख दो जल्दी से, क्योंकि मम्मी उतने दिन से दी है बट वो सामान बाहर का बाहर ही पड़ा है। तो हम बोले कि ठीक है, रखते नहीं है, पहन ही लेते हैं। तो आज पहन लिए। ये मंगलसूत्र है नेपाली वाला, लेकिन बहुत प्यारा दिखाते हैं हम आप लोग को। ठंडा तो नहीं लग रहा है लेकिन बाल धुले हैं तो थोड़ा सा मन कर रहा है चाय पीने का। छोटू चाय नहीं पीता, हमारा गुड बॉय है। नहीं पीते हो ना? हम तो कब से ही नहीं पीते। कितना दिन हो गया मेरे को? हम भी छोटे साल होने वाला है। हमारी शादी हुई थी तब तक हम नहीं पीते। यहाँ देख सकते हैं चूड़ी कितना सुंदर लग रहा है। थोड़ा सा मिक्स भी हो गया है और यहाँ पे हरा पीला ऐसे है। तो वैसे तो इसमें पीला ऑरेंज और यही है लेकिन मैच कर जा रहा है ना। अब हम लगाएंगे पैर में आलता और अपना बात खत्म करेंगे, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट जो भी मेकअप वेकअप था वो तो हो गया है। नॉर्मल डेली जितना करते उतना कर लिया। उसके बाद से देखेंगे कि साड़ी पहन के ही जाएंगे जहाँ जाना है। जहाँ क्या जाना है, प्रियंका के घर जाना है तो साड़ी पहन के ही जाएंगे या फिर सूट। तो पहले तो मम्मी नहा रही हैं तो हम अपना आलता लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें आलता बहुत कम है लेकिन थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। मेरा आलता सारा पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए इसको हम लगा लेते हैं। मम्मी आ रही है तो उनके लिए नया आलता निकालेंगे। आद्या तो गाइस सुबह का टाइम हो चुका है। सो के लगवा रही थी बेटी। रंजना है। ब्लॉग बन रहा है। बोलेगा एकदम। क्या बोलेगा? सब लोग बोलेगा कि पलथी मार करके बैठ के रंग लगा रही है। तब नहीं बैठा जाएगा तो ये मेरा मेकअप ब्रश है, मम्मी ही दिलवाई थी शादी के टाइम। तो काम आ गया ना। तो गाइस हम लोग के यहाँ क्या है ना कि सब श्रृंगार करके ही आज का दिन, मतलब क्या है कि ये खरवास उतरता है ना तो इसमें नाखून उखून का ही रहता है सीन कि अपना काट के रंग के और तब अथी करना चाहिए। डिलीवरी बॉय है। देखो उठा लो, उठा के बात कर लो। तो अभी सब लोग हम लोग छू लिए हैं, केवल हाउ छटकी बाकी है और लड्डू, लेकिन वो तो खा लिया है। वो का छुएगी वो आपका तो मम्मी पैर का उंगली जो है एकदम अथी है, दूसरा बड़ी है, दूसरा बड़ा है। आपका राज चलता है पापा जी पे। उतना बड़ा नहीं है। दोनों आदमी पे चलता है, ऐसा नहीं है। नहीं है तो आप अपना दिखाइए। ये जो बड़ा तो होता आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा तो चलता ही नहीं है। तो फिर बात खत्म हो गया। आपका तो खुद बड़ा है। आद्या आपके पे जब आया तो आपका ये नहीं ना चलता है। उंगली बड़ा होता है ना तो धनवान होता है, लो बाप रे। पैसा वाला आदमी होता है। ऐसा नहीं है, डोमिनेटिंग ही होता है। डोमिनेटिंग ही होता है।
बात तो सही है, आपका चलता है लेकिन आप फ्रंट फुट पे रहती हैं, पापा बैक फुट पे रहते हैं, लेकिन चलता तो उनका ही है। जो हम कहेंगे तो हमें होगा, हम वाले चिल्ला के रह जाएंगे। कभी कभी मान जाते हैं, कभी कहते हैं कि ना अभी सोचो, अभी देखो क्या होता है। मेरी बेटी आ गई है कि हमारा भी रंग हो भाई। हाँ रंग रहे नहीं रंग नहीं, ये भी चाहिए, उनको भी चाहिए कि हम रंगेंगे एक पैर। वो ना अभी पेंटिंग करके गई हैं। आद्या, नानी को क्रीम लगा दो तो बेटा, लगा दो क्रीम। पार्टनर, नानी का पार्टनर, फोन में पड़े हैं। पार्टनर नानी का एकदम अच्छा से सो रहा है, अब रह पूछ जाएगा। रहा, दर्द को होता है ना। हाँ बोल रहा है नानी का इधर पार्टनर। हाँ वैसे नानी का पार्टनर हो गया है। इसीलिए ना नानी दादी खोजा जाता है कि अगर बच्चा लोग कोई होता है तो नानी दादी के लगे सो जाता है सब, चाहे केयर कर देती हैं लोग। अब बुढ़ापे में बच्चे ही ज्यादा सपोर्ट करते जरूरी हैं। रहता है, चाहे हम लोग बैठे हैं कहीं कुछ उठने का मन नहीं करे तो बाबू तने दे देगा, लिया देगा एक गिलास पानी, तने हो दो ना। इसीलिए बच्चा ढूंढा जाता है घर में। छोटू नहीं, अब देखा जाए हम लोग के घर में कब हो रहा है। आदू तब तो मेरा दोनों बेटा बेटी कहलाएगा, बड़ा भाई मतलब कि बड़ा छोटे का छोटा, बड़ा हो गया सब। बहन होके पता नहीं सब बड़ा हो रहा था, सचिन प्रिंस तो आई है तो ये ऐसे भी हम लोग का शादी हम इतना भी सोचे आगे थे। पीछे नहीं है कि हाँ हम सोचे थे ना कि पहले पूजा का ही करेंगे, बेटी के करके तब बेटा के करेंगे। अब इसका हो गया बेटा तब जाके उसका शादी हुआ, 2 साल के बाद हुआ है। अच्छा हुआ कि मेरा पहले हो गया। हम्म। अब लगता है क्योंकि भाई अब तो कुछ सामान देती हैं तो पूरा लग जाता है लोग मेरे ही पीछे कि बेटी को दे रही है, बेटी को दे रही है। तो जब शादी के टाइम देती तो सब बोलता लोग तुम्हारा बहू को हक सब है तो उठा भाई। के बेटी को दे दी। सुनिए ना, कोई एक बनाया था वीडियो, बोल रहा था कि इसकी मम्मी अपनी बेटी के हक के लिए लड़ती है और ये समझती है कि इसका सब कुछ है। तो हम समझते नहीं है, मेरा है। सब ई कोई भूल मत करे कि मेरा कुछ नहीं है। सब कुछ है, सबका, तीनों बच्चा का मेरा है। और इस पर हर लड़की का होता है अपने घर में। अरे कोई लेगा या ना लेगा, लेगा लेकिन ना उसका लेगा, अधिकार बना रहता है। बेटी जाए ससुराल मायके तो एक बस्तर और खाना पीना ये सब एकदम अनिवार्य होता है, भले तू लोग खा या तो ना बेटी खा। लोग तो जहाँ रहती है वहीं अपना घर लेकिन हम बसा लोग के लेती इंडियन है। कल्चर में मम्मी, मतलब कि अभी तक का जो है माहौल हम लोगों के घर का, बेटी सब ये चाहती है ना कि घर वाला सब घर है। मतलब भाई माँ बाप सब सब तीनों सही खुश है। रहे, ठीक है। क्या ले, चाहिए नहीं तो उन लेना लोग को? लेने का हक तो भाई वो पहले से ही है, लेकिन कोई नहीं लेता है। नहीं वही कोई बात नहीं है, लेता कोई है, नहीं ऐसे लेता बोलने है। के लिए बोल देता है, कोई लेता थोड़ी है। लेकिन नहीं कुछ लोग लेकिन अब क्या ऐसा होगा? हो गया है लड्डू, पता है क्या होगा? ना प्रचलन हो गया साउथ में, क्योंकि हम लोग के प्रचलन हो गया मम्मी, जानती हैं क्या हो गया आजकल? क्यों हो गया है? पहले ना भाई लोग भी, माँ करता बाप था। मर भी जाते थे ना तो शादी ब्याह सब कुछ करता था। अब अगर माँ बाप चले जा रहे हैं ना तो कोई जैसे रिचुअल होता है, इधर पहुंचाना उधर पहुंचाना, यहाँ तक कि डेथ तक भी मायके से ही आता है हाँ, चीज। सब हमारी चीज। अम्मा का आता है कि नहीं, मेरी सासू माँ का आया था लड्डू के 27 में। सब अब आता मान है। लीजिए अम्मा नहीं है तो खत्म थोड़ी हो जाएगा। नहीं होना चाहिए। उनके भाई लोग अभी तक अपनी बहन के लिए किए, अगर नहीं करेंगे तो क्या करेगा इंसान? बोलेगा कि नहीं हमको चाहिए अपना भाई। नाम तो चाहिए ना कि भले वहां जाएगा तो चाचा लोग के यहाँ रहे। और प्लस आजकल की बेटी इसलिए कर रही है ना का एटलीस्ट मेरे माँ बाप इसी धमकी से मेरे माँ बाप का सब बना रहा है, कोई एथी नहीं करे। नहीं धमकी की बात नहीं है, ये बात सही है कि माने बेटी का उतना हक बना रहता है, शादी ब्याह अब बेटी सब नहीं चीज चाहती है लास्ट कि में। प्रॉपर्टी दे दो, ये चाहती है जब समय इज्जत पड़े करो। या जब भी कुछ हो तो मेरा मायके का वहाँ इंसान खड़ा रहे। वो खड़ा रहना ही बहुत काफी होता है। अब वो मायके वाला सोचेगा कि अरे छोड़ो हम लोग को क्या मतलब है, नहीं तब वहाँ आजकल बेटी है, जैसे क्या होता है किसी बहुत सारे घर में जिससे माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं होता है ना, या भाई भौजाई है जो कुछ भी, ठीक है ना, कुछ ऐसे करने लगता है, ठीक है, तो उस टाइम पे बेटियां बोलती कि ना भाई हम बोले दूसरे आदमी को दे देंगे या दूसरे आदमी को कर देंगे, कम से कम मेरे माँ बाप का सब कुछ रहे, इसलिए सारा लोग अच्छे से करता है।
हर कोई सोचता है लड्डू, अगर अपना बेटा नहीं करता है, जो बच्चा करेगा उसको ही इंसान सोचता है कि उसको भले दे दो, बोलता है ऐसा, देता तो अपने ही बच्चे को है, लेकिन अपने बच्चों को भी पता होना चाहिए हमारा ही बच्चा है। आप कैसे सोचते हैं कि हमको आद्या के लिए भी सब एक बात कुछ जानती हो करना क्या, सबसे बेस्ट चीज़ है ना, जिस घर में प्रेम रहे उसमें तो आदमी सब सोचता ही नहीं है। सबसे अच्छा चीज होता है। मतलब कि सब मान लीजिए घर कि में ना लड्डू अपना जो खास होता है ना, वो नहीं चाहता है कि कुछ भी बदले, कहीं ना कहीं चीज तो हिट करता ही है, बट जैसे जैसे चीजें बढ़ते जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाता है, सब फंसते जाते हैं मोह माया में। तो देखो जानती चाहे हो क्या बेटा होता है, बीवी के मुंह में फंसे, हाँ। चाहे बेटी अपने पति के मुंह में फंसे, ये अपना ये अपना बात तो देखने सही लग है, जब जाते हैं तक कोई तीसरा घर में नहीं जब आता है ना। शादी होती है तो हम अपने पति का इज्जत मेरे लिए ज्यादा हो जाएगा, मेरे पहले हम भाई के लिए लड़ जाते थे, लेकिन अब अगर आपके लिए कोई बोलेगा तो चाहे मेरा भाई ही क्यों ना बोले, तो हम अपने भाई को पीछे रखेंगे, आपको आगे रखेंगे। वही मैं बोल ये रहा चीज हूँ। होने लगता है, तो उसको भी लगेगा कि अरे अब अगर मेरा भाई अपनी बीवी को आगे रखे, हमको पीछे लगे, तो हमको तो लगेगा ना कि अरे इतना हम लोग बचपन में साथ रहे आइसक्रीम आ हैं, गया। फट से ये हो गया, तो वो चीजें होती है, सब मोह माया का खेल हम्म, है कि नहीं। अब हम अपने लड्डू। बच्चों को पहले देखेंगे, ये खराब आइसक्रीम है। हम्म। अच्छा चलिए, हम लोगों को 3 बजे आपका मीटिंग भी है, सुबह ही हम लोग बोला को है हमको निकलना है लड्डू ना। कि हमको आइसक्रीम ना नहीं खाना है। अच्छा वाला आइसक्रीम खा लेगा, ये वाला तो लड्डू अब कहाँ जा रही हो बता दो। बताए सो गाइस, ब्लॉग को करेंगे एंड, उससे पहले कुछ चीज़ें आपसे बात कर ले इम्पॉर्टेंट, जो कि अंशु की तरफ से वीडियो आया अभी रिसेंटली, मैंने देख लिया उसको, और मुझे उससे रिलेटेड अभी कोई जवाब अब नहीं देना है, बिकॉज अगर उसको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे वजह से उसके इन लॉज फैमिली में किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, तो बहन के नाते ना मैंने आज से पहले उसको कभी टारगेट किया था, ना लास्ट वीडियो में टारगेट किया था, ना अब कर रही हूँ। बस इतना बोला था, मेरे से जो बात हुई है, मैंने जो भी वीडियो में बोला है वो मैंने अपने तरफ से करेक्ट बोला है, बिकॉज जहाँ तक मुझे ध्यान है, मुझे याद है, मैंने अपने एंड से सही बोला है, और मैं बिना किसी चीज़ के तो बोलती नहीं हूँ। और मेरे से जब भी बात हुई है, लास्ट 2 जनवरी को ही बात हुई है, बाकी उसके बाद मेरी अंशु से अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें पेरेंट्स से रिलेटेड हैं, तो मैंने उस चीज़ को क्लियर किया, और जो भी चीज़ें इंटरनली होंगी। और रही बात अंशु की, वो बोल रही है कि कमेंट करने वाले कमेंट कर रहे हैं 1000, तो आप उनको नहीं रोक रहे हो, तो ननद जी की ननद जी को क्यों रोक रहे हो। तो जो कमेंट करने वाले उल्टा पुल्टा बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हेटर्स हो जाते हैं। तो बस मैं इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर रही हूँ कि उसकी ननद की फैमिली वाले कहीं ना कहीं हमें इतनी नफरत करते हैं कि इतना आग बबूला होकर के वीडियो बनाए या जो कुछ भी किए। बट हाँ, जैसे वो अपने इन लॉज फैमिली का रिस्पेक्ट कर रही है या सोच रही है कि उन लोगों को बुरा लग रहा है, वैसे ही मेरे भी इन लॉज फैमिली वाले देखते हैं, मेरे भी पति देखते हैं, जिन्होंने ये सब देखा है कि भाई मुझे किस तरीके के बनाए जा रहे हैं। तो इसके बाद अभी मुझे लड्डू के पापा ने भी बोला है कि आप अपने आप को लिमिट में रखिए, आपके जितने रिश्ते आपने बनाए हैं, जितने ट्रस्ट किए हैं, जितना आपको सही लगता है आप अपने एंड से निभाओ, जो हमें नहीं पसंद आ रहा है उस चीज़ को थोड़ा लिमिटेड रखिए। और अंशु से बनाना रिश्ता तोड़ना हमारे हाथ में है नहीं, मेरे पेरेंट्स ने बनाया, उनसे जितना हो पाएगा, मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूँगी, अपना बेस्ट ट्राई करूँगी, जैसे मैं अपने जितना भी हम लोग अपने रिलेशन के लिए करते हैं या जो कुछ भी करते हैं। बहुत बार उसने बोला आप बड़ी बहन है जो भी है, और कहीं ना कहीं ये बोला है कि अगर ननद ने बोल दिया तो आप केस कर दीजिए, ये कर दीजिए, जो भी कर दीजिए। तो मैं केस वेस तो नहीं करूँगी ऑब्वियसली, लेकिन अगर वो चीज़ उन्हें फील हो गया है कि हाँ हमने ये चीज़ गलत बोला है, तो मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगी ना कि वो जिस तरीके से, जिस मुंह से उन्होंने इतना अपशब्द बोला था, उसी मुंह से आके बोल दे कि हमने वो चीज़ उल्टा नहीं बोलना चाहिए था, मैं गलत हूँ। और उसके अलावा मेरे दिल में कुछ भी नहीं है किसी के लिए। रही बात अंशु से रिलेटेड, आप लोग प्लीज़ कमेंट मत कीजिए, अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ों पे डिसएग्री करती हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं उस चीज़ को अब खींचातानी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है अंशु को, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से मैं किसी के भी आंसू या किसी चीज़ का वो बनूँ। हालांकि मैं भी आज देखी हूँ ना, जिस वे में बोला गया, मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हो रहा है। और ये बात जो उसको खल रहा है कि तुम्हारी फैमिली होती, तुम्हारी फैमिली, मैं ही वो इंसान थी जो आंटी बोलने पे बोली थी कि तुम मम्मी बोलो, अंकल बोलने पे बोली थी, सर बोलने पे बोली थी तुम पापा बोलो। मैंने ही अपने माँ बाप को शेयर किया था, और ताउम्र करूँगी। मेरे से भले जो भी हो, मेरे माँ बाप तो तुम्हारे माँ बाप हैं भाई। वो इमली जैसे मेरा उन्होंने दान किया, वैसे तुम्हारा भी किया, और वो आगे भी निभाएंगे जो भी उनको निभाना होगा। रही बात तुम्हारा, मैं सुनती तो तुम्हें समझा देती, तुम्हारे घर वाले का होता तो मैं कुछ बोलती ही नहीं, क्योंकि जैसे मेरे ससुराल वाले हैं वैसे तुम्हारे ससुराल वाले हैं।
लेकिन तुम्हारे ससुराल के भी रिश्तेदार वगैरह वाले आके अगर उठ के बोलेंगे तो आई एम सॉरी, मैं उतना नहीं अलाउ करती हूँ किसी को भी। और मैं अपने मुंह से तो बोलूँगी, भले मेरे घर वाले अलाउ करें तो वो सुन के रह जाए, बट मेरे मुंह से निकल जाएगा भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो। बाकी जो भी चीज़ें हैं, अभी आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अंशु कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में पिस रही है, फंस रही है, तो बड़ी बहन होने के नाते मेरा इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको इन सब चीज़ों में ना फंसाऊं। और अगर मेरे वजह से उसे जितना भी हर्ट हुआ है उसके लिए, अंशु के लिए मुझे भी बुरा फील हो रहा है, बट उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज जो भी मैंने बोला मेरे लिए इससे कई ज़्यादा बुरा लगा है, मुझे इससे कई ज़्यादा बुरा बोला गया है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो जिसे जो करना है वो कर ले, खुलेआम आप कर सकते हो। लेकिन ये भी मत भूलो कि अंशु अगर तुम्हारा ससुराल है तो मेरा भी ससुराल है, तो मैं इस चीज़ को दायरे में रख के अभी मैं कमेंट बॉक्स में अंशु नाम ब्लॉक करूँगी कमेंट में, ताकि अंशु से रिलेटेड कोई भी कमेंट आए तो मुझे वो ना दिखे या फिर मेरे में आए ही ना, क्योंकि फिर उसके लिए नेगेटिव कमेंट, पॉजिटिव कमेंट, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। हो सके तो कमेंट भी ऑफ कर दूँगी ताकि ये कंट्रोवर्सी यहीं पर ख़त्म हो। कंट्रोवर्सी नहीं, ये भी जो भी अनबन था और जिन लोगों के वजह से हुआ ना, जितने अच्छे से वो बैठ गए, बस अब बैठा जाए। आप लोग भी ख़त्म कीजिए, मुझे वैसे भी नहीं पढ़ना होता है किसी के मैटर में अनटिल अनलेस जब तक वो मम्मी पापा और मेरे पे ना आए। बस इतनी बात है। जब आप खुलेआम आके दहाड़ के बोल रहे हो और शांत कर रहे हो तो इंटरनली कर ले रहे हो, तो वही चीज़ इंटरनली पहले कर लेना चाहिए था, और नहीं तो आके वीडियो में बोलो कि मैं हमने जो भी ये सब बोला है ना गंदा गंदा ये सब, उसके लिए वी फील सॉरी बस। और ये सब चीज़ ना जिसके वजह से हुआ है वो बहुत आराम से है। बस अगर मैं अपनी बहन बोलूँ उसको, अंशु को, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बीच में सफ़र कर रही है, उसको ये तब रिएक्ट करना चाहिए था जब ये वीडियो आए। मानते हैं वो बड़े हैं तो ठीक है, आज से मैं ही एक्सेप्ट कर रही हूँ कि अगर मेरे लिए तो अंशु ने 2 वीडियो बना दिया ना, तो मैं अंशु से छोटी हूँ। अंशु तुम मेरे लिए बोल सकती हो जो भी बोलना है, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे बड़े हैं, तुम्हारी ननद तुमसे बहुत बड़ी है, और शायद मैं तुम्हारी ननद से भी बहुत छोटी हूँ या फिर तुमसे भी बहुत छोटी हूँ, तो तुम मेरे लिए वीडियो बना सकती हो। मैं अभी भी नहीं बोल रही हूँ कि तुम उनके लिए बनाओ, तुम खुश रहो यार, खुश रहो तुम लोग दोनों, ननद भाभी बहुत अच्छे से रहो और पूरी फैमिली को तुम संभालो, बहुत अच्छे से संभालो। मेरे से ज़्यादा अच्छे से नहीं जान सकता है कोई भी कि अगर ससुराल का प्यार मिले ना तो कितना अच्छा रहता है, मुझे पता है। और मैं भी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं सुनूंगी जिससे मेरे ससुराल वालों को भी ठोस पहुँचे, ठीक है, ठेस पहुँचे, और मेरे ससुराल वाले भी उस चीज़ को लेके ऐसा बोलते कि तुम्हें इस आदमी से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है। जैसे अभी मुझे लड्डू के पापा ने भी रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप ना कोई चीज़ लिमिट में ही रखो, आप ज़्यादा ही कर देती हो किसी के लिए भी, तो उतना ही रखूँगी जितना होना चाहिए। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाकी आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है, अंशु को मत कुछ भी कमेंट करो क्योंकि अंशु फंस रही है इन सब चीज़ों में। बाकी उसके जो भी व्लॉग्स में आप देखते हो उससे रिलेटेड आप उसको बताओ, जो भी करो। मेरे से रिलेटेड आप उसको कुछ भी मत करो। मेरी न तब न अब अंशु से रिलेटेड मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम उनके लिए था जिन्होंने मेरे माँ बाप के लिए बोला और जिन्होंने मुझे बोला, उन्हें मैं तो वैसे भी नहीं, मैं सुनूंगी, कल भी सुनूंगी, मैं कल फिर बोलूँगी। बाकी अंशु से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग भी उसको मेरे से रिलेटेड मत बोलो कुछ भी। बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे सारे ऑडियंस से। हेटर्स का मैं कुछ नहीं कर सकती बट ऑडियंस का। चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और बाय बाय।